शिक्षण के प्रतिमान टीचिंग ऑफ मॉडल के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम करते हैं जो इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रतिमान किस वर्ष दिया गया? पहला है 1970, दूसरा है 1980, तीसरा है सी है 1965 और डी है 1955। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1965। दूसरा क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया? ए है डेनियल डेविस ने, रॉबर्ट ग्लेसर ने, सी है फ्लेंडर ने और डी है जेम्स सेवर ने। इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षण के प्रतिमान में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीटीएम मॉडल, यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था, यानी बीटीएम मॉडल किसने दिया था? रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण प्रतिमान का महत्व है, यानी शिक्षण प्रतिमान के कौन से महत्व हैं? पहला है अनुसंधान कार्यों में सहायक होते हैं, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट होते हैं, अनुदेशन के आधार होते हैं और डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे चर्चा किया है कि प्रतिमान क्या होता है। प्रतिमान एक मॉडल होता है, आदर्श होता है, नमूना होता है, ब्लूप्रिंट होता है। तो यहाँ पर यह संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट होता है, ये सही है। अनुसंधान कार्यों में सहायक होते हैं, हमेशा ही शिक्षण प्रतिमान जब भी हम रिसर्च के काम करते हैं वहाँ यह सहायक होता है। तीसरा आपका अनुदेशन के आधार होते हैं, यानी आपको शिक्षण जब आप करते हैं, टीचिंग जब करते हैं तो अनुदेशन की क्रिया जब आप करते हैं तो शिक्षण प्रतिमान क्या होता है? उसका एक आधार होता है, बेस होता है। उसी नमूने के आधार पे, उसी प्रारूप के आधार पे, उसी मॉडल के अनुसार ही हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आयोजित करते हैं। इस तरह इसका आंसर होगा डी होगा, डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? पहला है रॉबर्ट ग्लेसर ने, बी है लॉरेंस व डेविस ने, जॉन कैरोल ने, लैंडर्स ने। तो इसमें सही आंसर होगा लॉरेंस व डेविस, बी नंबर। यानी कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? लॉरेंस व डेविस ने। किस सन में प्रतिपादित किया था? 1965 में प्रतिपादित किया था। सातवां क्वेश्चन है, विकासात्मक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? ये महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। इसका ए है रिचर्ड सचमैन ने दिया था, बी डेविस असुवेल ने दिया था, सी जीन पियाजे ने दिया था और डी ब्रूनर ने दिया था। विकासात्मक प्रतिमान, तो सही आंसर होगा विकासात्मक प्रतिमान किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। आठवां क्वेश्चन है, अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ए नैड ए फ्लैंडर्स ने दिया था, बी रिचर्ड सचमैन ने दिया था, सी ब्रूनर ने दिया था और डी कोई नहीं। इसमें इन तीनों ऑप्शनों में कोई नहीं, तो अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान ए आंसर इसमें ए वाला सही है। नैड ए फ्लैंडर्स ने दिया था, अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान नैड ए फ्लैंडर्स ने दिया था। इसी से संबंधित क्वेश्चन है, नैड ए फ्लैंडर्स ने शाब्दिक व्यवहारों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? फ्लैंडर्स ने शाब्दिक व्यवहारों को
कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इसमें आंसर होगा सी, 10 वर्गों में। फ्लैंडर्स ने 10 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है उसमें छात्रों की अनुभूति स्वीकार करना, दूसरा है प्रशंसा या प्रोत्साहित करना, तीसरा है छात्रों के विचारों को स्वीकार करना, प्रश्न पूछना, और पांचवा है व्याख्या देना, निर्देश देना, सातवां है आलोचना करना, आठवां है छात्र कथन अनुक्रिया। और चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं? पहला है ग्लेसर, बी है लॉरेंस, सी है डेनियल और डी है रिचर्ड सचमैन। तो इसमें सही आंसर होगा रिचर्ड सचमैन। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं रिचर्ड सचमैन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। पहला है लक्ष्य या उद्देश्य, बी है संरचना, सी है सामाजिक एवं मूल्यांकन प्रणाली और डी है सभी। तो इसमें सही आंसर होगा सभी, यानी शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व होते हैं, लक्ष्य या उद्देश्य, संरचना, सामाजिक एवं मूल्यांकन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, ग्लेसर ने संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को विभाजित किया है। ए है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, बी है पूर्व व्यवहार, सी है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया और डी है निष्पत्ति मूल्यांकन और ई है उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ग्लेसर ने संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को इन 4 भागों में विभाजित किया है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, पूर्व व्यवहार, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया और निष्पत्ति मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य से तात्पर्य है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? ए है वह क्रिया जिन्हें शिक्षक शिक्षण करने से पूर्व निर्धारित करता है, वह क्रिया जिन्हें शिक्षक शिक्षण करने के बाद निर्धारित करता है। सी है पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयुक्त की जाती हैं और डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, तो किसी भी शिक्षण का उद्देश्य हम शिक्षण करने से पहले निर्धारित करते हैं, इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा वह क्रिया जिन्हें शिक्षक शिक्षण करने से पूर्व निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, इज़राइल सेफलर ने कितने दार्शनिक शिक्षण प्रतिमानों का उल्लेख किया है? ए 3, बी है 2, सी है 4, डी 1। इसमें सही आंसर होगा 3, यानी दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा इज़राइल सेफलर ने दिया था। और कितने प्रतिमान का उल्लेख किया है? तो 3 प्रतिमान का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, जॉन पी डिसिस्को ने कितने मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमानों का उल्लेख किया है? ए 3, बी 2, सी 4, डी 1। तो इसमें सही आंसर होगा 4, यानी मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? तो वो दिया है जॉन पी डिसिस्को ने। और कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 4 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, बी आर जुआइस ने समस्त शिक्षण प्रतिमानों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ए है 3, बी है 2, सी है 1 और डी है 4। तो इसका सही आंसर होगा 4। और यह जो है शिक्षण प्रतिमान के जो टॉपिक था उससे संबंधित MCQ के क्वेश्चन थे।